Hello guys, welcome back to this channel. Guys, if you are new here, consider subscribing and press the bell icon to get notified every time. तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे TCS के बारे में। आपको पता है IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी TCS Q3 के नतीजे आ चुके हैं। आपको बताना चाहूँगा उसको लेकर के कंपनी की तरफ से क्या बोला गया। उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर गोपीनाथन जी ने क्या बताया है इस ग्रोथ के पीछे का कारण, उसको भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले फ्राइडे के दिन की सिचुएशन को देखेंगे। फ्राइडे को ओपन हुआ 3090.00 के ऊपर एंड देन वहाँ से लो बनाता है 3060 का और हाई बनाता है 3128 का। लोअर सर्किट एंड लगा था 2729.55 का। अपर सर्किट एंड लगा था 3336.05 का। 52 वीक लो अगर आप चेक करेंगे तो 1506.05 है और 52 वीक हाई है 3128.00। यानी फ्राइडे के दिन ये अपना नया 52 वीक हाई क्रिएट किया। एनएससी के ऊपर टोटल जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वो 58,79,039। वहीं अगर आप टोटल बीएससी के ऊपर वॉल्यूम चेक करेंगे तो वहाँ पे 2,10,057। अच्छा, क्लोजिंग प्राइस देता है एनएससी के ऊपर 3,120.90 का, जो कि 88.10 रुपीज़ ऊपर है या फिर 2.90% ऊपर क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 3,032.80 के रिस्पेक्ट में। इसके अलावा बताना चाहूँगा आपको मार्केट कैप तो 1.1 मिलियन करोड़ है, यानी 11,71,081.74 करोड़ रुपए। दिग्गज कंपनी है। 40.10% डिलीवरी है और इंडस्ट्री का पी रेशियो है 31.82 और जो डिविडेंड शो किया है 7300%। ओके, अच्छा, इसके अलावा रिटर्न परसेंटेज आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा। ईयर टिल डेट में 9.02% का, एक हफ्ते में 6.58 का, एक महीने में 11.57 का, 3 महीने में 10.45 का और 6 मंथ में 40.65 का और 1 ईयर में 38.38 का और 2 ईयर्स में 64.82 का और 3 साल में 3 ईयर्स में 129.95% का पॉजिटिव रिटर्न। सारे में पॉजिटिव है। आइए बात करते हैं Q3 नतीजे के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा Q3 के नतीजे बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार आए हैं। TCS IT मेजर कंपनी ने फ्राइडे को 7.18% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ के साथ Q3 के नतीजे पेश किए। ठीक है, Q3 में इनको 8,701.00 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, जो कि Q2 के कंपेयर में देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। और Q3 के सेम मतलब Q3 के 2019 के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 7.18% की आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ओके, इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो TCS है, इनका जो 8,001 इनका जो प्रॉफिट था वो सेम क्वार्टर लास्ट ईयर यानी फिजिकल ईयर 2020 की मैं बात करूँ तो दिसंबर 2020 में दिसंबर 2019 में बेसिकली 8,118 करोड़ का प्रॉफिट था और दिसंबर 2020 में 701 करोड़ का प्रॉफिट है। तो अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7.18% की ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 16.4% की ग्रोथ इनको देखने को मिली है। अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें यानी Q2 की, तो इनको इनकी जो प्रॉफिट हुआ था इनका वो था 7,475 करोड़ का। ओके, और ये जो नंबर्स रिलीज़ किए गए हैं, ये नंबर्स जो है बेसिकली ये जो नंबर्स है ना, ये जो पहले से जो कुछ एनालिस्ट थे जो एस्टिमेशन लगा के बैठे थे, उन सभी लोगों को फेल कर दिया। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा, ICICI डायरेक्ट ने जो गेस किया था
कि TCS जो है इसका प्रोजेक्शन क्या था कि 5.7% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 5.7% छोड़ दो, 7.1% का 18% का इसने ग्रोथ दिखाया है, तो बहुत पीछे छोड़ दिया इनको। ठीक है, 3 to 8% का लगभग इन्होंने एस्टिमेशन किया था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा है, 7.18% है। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको बताना चाहें, हम बताना चाहेंगे टाटा जो कंसल्टेंसी सर्विस है, इसका जो टोटल रेवेन्यू है कंपनी का, वो इस क्वार्टर में आया है 42,015 करोड़ का, जो कि 5.42% के हिसाब से ग्रो कर चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और 4.68% के हिसाब से ग्रो करके आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। मतलब सीधे सीधे समझिए तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का जो रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू यानी टॉप लाइन, वो आया है 42,015 करोड़, जो कि 5.42% से ज़्यादा है सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर से, यानी दिसंबर 2019 से, और 4.68% ज़्यादा है लास्ट अपने क्वार्टर से, यानी Q2 से, यानी सितंबर 2020 से। आई होप आप अब बात को समझ पा रहे होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा पॉइंट से इसमें बताया गया है, यहाँ पे वो चीज़ मेंशन भी है। TCS का जो रेवेन्यू था वो 39,854 करोड़ था, है ना, इन द करस्पॉन्डिंग क्वार्टर लास्ट ईयर, जबकि Q2 यानी फिजिकल ईयर 2021 में, Q2 यानी सितंबर 2020 में यही रेवेन्यू जो था 40,135 करोड़ का था, जबकि इस बार Q3 में ये आया है 42,015 करोड़, ठीक है, रुपए। तो आप देख सकते हैं जो परसेंटेज चेंज मैंने आपको बताया, आई होप आप बात को उसको समझ पाए गए होंगे। ओके, आगे देखें अगर हम, तो इसमें फर्दर जो TCS है, इसने अपने थर्ड इंटरिम डिविडेंड को भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि ये 6 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से पे करेंगे, ठीक है। और इसके लिए कौन कौन शेयर होल्डर्स एलिजिबल होंगे, ये सब चीज़ें डिसाइड करने के लिए इन्होंने एक फ़िक्स डेट रखा है, जो कि है 16 जनवरी 2021। इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त ग्रोथ जो हुई है कंपनी को, इसको लेकर के जो CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश गोपीनाथन, इन्होंने जो बातें बोली है उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि ये जो इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है, ये ग्रोइंग डिमांड की वजह से हुई है। डिमांड बढ़ी है किसके लिए, कोर ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज को लेकर के डिमांड बढ़ी है ग्लोबली, और स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू कन्वर्जन हुआ है पहले की जो इनकी करी गई डील्स हैं उनको लेकर के, और इन दोनों चीज़ों की मदद से इतनी बुरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को भी इन्होंने ओवरकम करते हुए एक अच्छा एक एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ के साथ परफॉर्मेंस पोस्ट किया। ओके, तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो ये बोलना चाह रहे हैं कि कोविड से जुड़े हुए इतनी प्रॉब्लम्स थी इस साल, इस क्वार्टर में बेसिकली, और उसके बावजूद भी कंपनी ने सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी पहले की जो करी हुई डील्स थी और जो स्ट्रॉन्ग डिमांड थी कोर ट्रांसफॉर्मेशनल सर्विसेज को लेकर के, जिसकी वजह से ये ऐसा कर पाए हैं। ओके, ऑपरेशनल फ्रंट पे देखेंगे तो अर्निंग जो है इस कंपनी की EBITD यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो निकल के आता है 6.4% के हिसाब से। मतलब उसमें 6.4% की ग्रोथ हुई है देख लें बेसिकली, तो वो डेटा निकल के आता है 11,184 करोड़ रुपए का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 26.6% के हिसाब से ग्रो किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और नहीं, इस क्वार्टर के मैं बात कर रहा हूँ Q3 की, तो 26.6% निकल के आया, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो 0.4% के साथ ग्रो किया है, और वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 1.6% के हिसाब से ग्रो किया है। ओके, तो ये आपको आई होप कि बातें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा ये टेक्निकल है, लेकिन आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का क्या मतलब है। मैंने अभी पीछे अर्लियर इसी वीडियो में स्टार्टिंग में एक्सप्लेन भी किया, आप वहाँ से देख समझ सकते हैं। जो वहाँ मतलब है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, वही चीज़ यहाँ पे भी है।
Okay, so this is all about this, and I hope you liked it. If you liked it, please give a thumbs up. And if anybody who is in your contact interested to open Demat or trading account, then you may find a link in description box to open your account in Upstock. Take care. Thank you.